नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में जाएंगी, ये लगभग तय हो चुका है। ये कयास बहुत दिनों से लगाया जा रहा था और ये चर्चा भी लगातार हो रही थी कि बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगी या नहीं होंगी, या जिस तरीके से उन्होंने खुद ही इस बात की घोषणा की थी कि बसपा किसी के साथ जो है वो अलायंस नहीं करेगी और वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 2024 का चुनाव बसपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो बसपा की तरफ से आई थी। जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लखनऊ में आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का खुलासा किया था। उससे पहले तमाम तरीके की बातें मीडिया में थी कि बसपा जो है वो एनडीए के साथ जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत चल रही है। इस तरीके की तमाम जो है वो खबरें जो है वो लगातार मीडिया में थी, लेकिन उन सारी बातों पर भी विराम तब लग गया था जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात पर जो है मोहर लगा दी थी कि अभी फिलहाल हम किसी के साथ कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से ये चर्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है सुनने में आ रही है इस चीज़ की कि आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी बातचीत जो है वो कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उनके साथ जो है वो चल रही है और लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो गई हैं, बस घोषणा होनी बाकी है। क्योंकि अभी विधानसभा के जो चुनाव हैं 4 राज्यों के, वो बसपा लड़ रही है और इंडिविजुअल लड़ रही है। तो इसमें अलायंस जैसी अभी कोई बात इसलिए नहीं लाई जा रही है कि ये चुनाव हो जाए, उसके बाद दिसंबर आते आते आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये भी पॉसिबल है कि उससे पहले भी इन सब चीज़ों का खुलासा हो जाए कि इंडिया अलायंस जो है जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिसको लीड कर रहे हैं, उसमें जो है वो बसपा उसका हिस्सा होगी। और क्योंकि इस चीज़ की जो है उड़ती उड़ती खबर उस वक्त आने लग गई थी, उस वक्त से आ रही है जब आपको याद होगा कि बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली वो नीतीश कुमार से मिले थे बिहार में। उनकी एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुई थी। उसके बाद से इसी बात की जो है कयास लगाए जा रहे थे, अंदाज़ा इस बात का लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कॉन्टैक्ट जो है आपस में चल रहा था। और जिस तरीके से अब आकाश आनंद के साथ बातचीत की खबरें बाहर आई हैं, मीडिया में आई हैं, चर्चा इस बात पर हो रही है पूरे ज़ोर शोर से कि जो बसपा है वो कांग्रेस के साथ अलायंस में जा सकती है। इस बात की जो है अभी औपचारिक घोषणा कोई भले ही ना हुई हो, लेकिन इस तरीके का पूरा सिनेरियो जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बात तो तय है और इस बात को सब जानते हैं कि बिना बसपा के किसी भी तरीके का कोई गठबंधन सफल नहीं हो सकता। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से बसपा का अपना जो आधार है, जो उसका अपना खुद का वोट बैंक है, वो बड़ा वोट बैंक है और उसकी भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें निकाल सकें। अब वैसे तो 12-13 राज्यों में बसपा का अपना वोट है और अलायंस में आने के बाद इन सारे राज्यों पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और मैं हर बार एक चीज़ को बोलती हूं अपने वीडियो में कि दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बात सब जानते हैं, हर व्यक्ति जो राजनीति की समझ रखता है थोड़ी बहुत, वो जानता है इस चीज़ को। और
अगर आप बसपा को अलायंस में नहीं लेते हैं साथ में अपने, तो आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप इस रास्ते से आसानी से गुजर सकें और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक मजबूत पार्टी, जिसकी मशीनरी, जिसका आधार, जिसका एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल समर्पित ढंग से काम करता है, वो बड़ी चुनौती है। तो बड़ी चुनौती है अलायंस के लिए कि आप उसको कैसे बीट करोगे। ये सबसे बड़ी बात है कि और बिना बसपा के ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें बसपा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, और थोड़ा बहुत जो असर मैं मानती हूँ वो अखिलेश यादव का है। हालांकि अखिलेश यादव के पास अपना कोई खास आधार स्तंभ, यादव वोट बैंक जो उनका कभी हुआ करता था, वो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उनसे छिटक करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाता है। अब ऐसे में जो उनका सबसे मजबूत आधार था, उनका जो पिलर कहे जाते थे, वो था मुस्लिम वोट बैंक। अब वो भी अच्छा खासा उनसे नाराज होकर के वो भी पूरी तरीके से शिफ्ट जो है वो कहीं और होने की कोशिश कर रहा है, और वो शिफ्ट मतलब 99.9% वो शिफ्ट होगा कांग्रेस की तरफ। ये लगभग तय है, बिल्कुल साफ है और तय है। तो जब कांग्रेस की तरफ मुसलमान जाएगा और उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या है मुसलमानों की, तो फिर जो आप कह सकते हैं कि जो जाटव वोट बैंक है वो मायावती के पास अब भी है अपना खुद का। और अगर इसमें नॉन दलित वोट बैंक भी जुड़ता है और साथ ही साथ नॉन जाटव भी अगर जुड़ता है, तो ये प्लस होंगी चीज़ें। फिर मुस्लिम प्लस जाटव प्लस जाट प्लस गुजर, ये अच्छा खासा जो है कॉम्बिनेशन बन जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिससे आसानी होगी अलायंस को एक बड़ी चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात की जो है वो एक खलबली है, इस बात की एक बेचैनी है कि बसपा सुप्रीमो जो हैं वो जा रही है अलायंस में इंडिया की तरफ। तो ये जो है खेल पूरा बिगड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। बिगड़ सकता नहीं है, डेफिनेटली बिगड़ेगा, क्योंकि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि अकेले लड़ना, अकेले अपने दम पर लड़ना, वो भी लोकसभा 2024 का, इतना आसान नहीं है। और जबकि सामने आपके कौन है? आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी, जिसको सब मिलके हरा ले तो बहुत बड़ी बात आप समझिएगा। ऐसा मैं मानती हूँ। मैं बहुत बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को कहने की आदी हूँ। मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करती हूँ, और जो मैं महसूस करती हूँ और जो मैं देखती हूँ धरातल पर, वो चीज़ मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करती हूँ। यही मेरा मकसद है अपने वीडियोस बनाने का, कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सब मिलके हरा लें तो ही बहुत बड़ी बात आप समझिएगा। क्योंकि वो जिस तरीके से पिछले 10 सालों से इस देश की कुर्सी पर जम कर बैठे हैं, फेविक्विक से जैसे लगता हो चिपक गए हो, तो उनको उखाड़ने के लिए सभी अपनी अपनी ताकत झोंकें और अपनी ईगो को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को एक तरफ रखें, उसका त्याग करें। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि देश को मुक्ति मिले, इनसे, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले, तो फिर इन सारी चीज़ों को आपको एक तरफ रखना होगा, अपना सर्वस्व त्याग करना होगा। जैसे आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, तो अपनी इन सारी चीज़ों की, भावनाओं की, सब कुछ आप आहुति दीजिए, तब जाकर के आप इनको हराने की सोचिएगा। तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम बसपा का भी होगा और कांग्रेस का भी होगा, अलायंस का भी होगा, कि वो बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ रखती है, क्योंकि उनके बिना आपका गठबंधन पूरा नहीं होगा। मेरी समझ से तो उन्हें ओवैसी को भी अपने साथ अगर ले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप ये देखिए अभी जिस तरीके के नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे, उसमें अच्छा खासा वोट जो है वो ओवैसी की पार्टी भी ले गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी इधर से सेंधमारी करे, तो फायदा तो बीजेपी को हो जाएगा। तो अगर ओवैसी भी इसमें होते हैं इस गठबंधन में, तो तस्वीर फिर कुछ और होगी देखने की। बातचीत हो सकता है उनसे भी हो, की जाए, या जो भी है वटेवर, लेकिन बसपा तो इंडिया अलायंस के साथ जाएगी, ये लगभग तय है। सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। घोषणा कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। ये चीज़ जो है जब से मैंने सुनी तब सोचा कि एक अपने दर्शकों के साथ इस पर एक वीडियो करके इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं और करीब करीब सब कुछ तय है कि बसपा
अलायंस के साथ जाएगी। बड़ा मज़ेदार होगा देखना 2024 में कि ये सारा गठबंधन जिस तरीके से होगा, और विपक्ष एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, तो ये देखना बड़ा रोचक होगा और बड़ा दिलचस्प होगा, और होगा आफ्टर ऑल वही जो इस देश की जनता जनार्दन चाहेगी। इसके अलावा किसी तीसरे का या दूसरे का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो किसको जनता जो है 2024 में जनादेश देगी, ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन एक युद्ध से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो तो सभी को करनी चाहिए, और सभी करते भी हैं उस चीज़ को अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर। तो ये विपक्ष की तरफ से जो तैयारी है सबको साथ लेने की, अभी जैसे कुछ उड़ती उड़ती सी खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो कुछ ना कुछ जो है अभी उनसे कुछ 19-20 हो सकता है, या जो भी हो उस पर एक अलग से वीडियो करेंगे, अलग से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ आज बसपा की बात हो रही थी, तो बसपा जो है वो इंडिया अलायंस में जाएगी, आप उसे जाता हुआ देखेंगे। इसकी घोषणा होनी बाकी है। और बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।